नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज पांडे और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हमारे साथ हैं हमारे मेहमान हरप्रीत सर। और हरप्रीत सर अपने साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से, 3-4 साल से ऊपर हो गए। और आप सर को देख रहे हैं, सर बहुत ही एक्टिव हैं इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में भी। और इनका हम बहुत पहले से काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट से इनका चाइना से आता है, कई प्रोडक्ट आते हैं इनके, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हालांकि इतने एक्टिव है कि चाइना से प्रोडक्ट खरीद के दूसरे कंट्री में भी ये बेच रहे हैं, उसमें भी हम लोगों ने इनका हमारी सर्विसेज ये यूज़ किए हुए हैं। और अब हम बात कर रहे हैं एमएसटीसी का। सर बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं एमएसटीसी के, और एमएसटीसी में इनका रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने कुछ दिन पहले करवाया था, और ये एमएसटीसी में माल भी सक्सेसफुली ले चुके हैं। लेकिन एमएसटीसी के साथ कुछ दिक्कतें हैं, तो हम अभी डिस्कस करेंगे कि सर क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको और इसका क्या सॉल्यूशन है। तो हरप्रीत जी, अभी आप जो एमएसटीसी के ऑक्शन हो रहे हैं जी सर, इस ऑक्शन में जो रिसेंटली किसी ऑक्शन में आपने विजिट किया हो, वो अभी किस ऑक्शन में आपने रिसेंटली विजिट किया है? ज़्यादातर तो मैं जो भी ऑक्शन आती मैं विजिट करता हूँ जी। जैसे रिसेंटली मैंने एयरपोर्ट की ऑक्शन है जी, उसकी 13 तारीख को, उसमें अभी विजिट किया। किस चीज का ऑक्शन है? वो गाड़ियों का ऑक्शन है। गाड़ियों का, जी। तो उसमें गाड़ियाँ हैं, 15 गाड़ियाँ हैं, और टॉप मॉडल भी हैं, कुछ 2009 मॉडल की भी हैं, और कुछ 14 मॉडल जी 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 जी। तो एमएसटीसी में दिक्कत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कुछ तो इनका स्टाफ है जो वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देता प्रॉपर। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही बोला कि कई जगह से ये कंप्लेंट आई है कि जो एमएसटीसी के स्टाफ है वो प्रॉपर रिस्पॉन्स। हालांकि जितना भी जो ऑक्शन पब्लिश होता है उसमें मैं आपको बता दूं कि जितने ऑक्शन पब्लिश होते हैं ना, उसमें एक एमएसटीसी का स्टाफ मैनेजर जो होता है उसका नंबर होता है, और एक नंबर होता है ऑक्शनर का, जो मतलब जहां का भी है, कहीं आईसीडी का है या किसी कंपनी का है तो वहां का भी एक नंबर दिया होता है। तो वो ज्यादातर नंबरों क्या होता है, ज्यादातर नंबर लैंडलाइन होता है और मोबाइल होता है। तो वो मोबाइल और लैंडलाइन दोनों ही काम नहीं करते। तो ये बहुत ही दुखद है कि एक जो एमएसटीसी में रजिस्टर्ड बंदा है उसके लिए भी कोई मतलब उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता उसके कॉल को। तो ये बहुत ही दुखद है। तो सर इसके साथ और क्या आपको दिक्कत हुई? इसके अलावा और बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। जैसे एक मैंने बिड ली थी लखनऊ की, उसमें क्या हुआ, गलती से बिड लग गई, क्योंकि वो भी इनकी गलती है, इन्होंने केजी में दिया नहीं हुआ। पहले तो ये लॉट से देते हैं हर माल 90%। अच्छा दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताऊंगा। सर जैसा कि मैंने बताया, कई ऑक्शन ले चुके हैं और कई ऑक्शन इनको अलॉट हो चुके हैं। अभी गलती क्या हुई कि इनसे, देखिए इनसे ही नहीं बहुत लोगों से गलती हो रही है। और गलती का जिम्मेदार कौन है? क्या ये है? नहीं, ये जिम्मेदार नहीं है। आज जो आदमी 10 ऑक्शन से ऊपर पार्टिसिपेट कर चुका हो, 15-16 ऑक्शन विजिट कर चुका हो, उससे अगर ये गलती हो रही है तो सोचिए नए जो लोग जिनका आज रजिस्ट्रेशन, कल रजिस्ट्रेशन हो रहा है, सोचिए उनसे कितना गलती होता होगा। तो ये गलती पे क्या करते हैं, अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं 6 महीने के लिए। ठीक है, लेकिन क्या इनकी गलती है उस गलती होने में? क्या एमएसटीसी को ये कंफर्म नहीं करना चाहिए कि हाँ जी, जो बोली लग रही है, सर क्या आपको क्यों, आपसे ये गलती हुई क्यों, मुझे ये बताइए। गलती का कारण ये है, जैसे ये ज्यादातर बोली, आज तक मैं जितना भी बोली लगाई है सारी लॉट में है जी। तो अचानक ही इन्होंने ये केजी में कर दी, और उसके ऊपर कुछ मेंशन भी नहीं, मेरे को दिखा नहीं भी ये केजी में है जी। तो केजी में नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, मैंने केजी के हिसाब बोली तो लॉट के हिसाब से लगाई, वो अब अरबों में चलेगी बोली जी। और जो इसका आप बोलो 10% है, जो वो 1 अरब 61 करोड़ रुपया बन गया, जो 10% है। तो आज मैंने कॉल की, जो लखनऊ का नंबर दिया हुआ था वो तो लगा ही नहीं है, नहीं लगा, वो नहीं लगा। तो देखिए जो लखनऊ का नंबर दिया गया वो नहीं लगा 90%। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए है क्योंकि मैं रजिस्ट्रेशन में लोगों का हेल्प करता हूं, और हर स्टेट के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और हर स्टेट के ऑफिस में मैं कॉल करता हूं, और हर स्टेट में यही है कि लैंडलाइन तो 99% लगेगा ही नहीं। कितना बार तो देखिए, सबसे पहले एमटीएनएल का ये कैसा नंबर होता है कि रिंग जा रहा होता है और कोई उठाने वाला नहीं होता। हालांकि मैंने भी एमटीएनएल का लगाया हुआ है, महाघटिया, मतलब एमटीएनएल को का सही नाम महाघटिया टेलीकॉम संचार निगम होना चाहिए।
तो कभी भी आपके ऑफिस में फोन नहीं आएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं यूज कर रहा हूं MTNL, और मैं ये आज से यूज नहीं कर रहा हूं, मैं पिछले 2-2.5 साल से कर रहा हूं, और 2-2.5 साल में ना पिछले ये 7-8 महीने से बंदी है, और बस इनका वो आता रहता है, चाहे मेल करो कुछ भी करो, कोई सुनने वाला नहीं है। हो सकता है MSTC में भी कुछ ऐसा ही होगा, उन लोग के पास कॉल नहीं जाती होगी, लेकिन सर वहां पे मोबाइल नंबर होना चाहिए। मान लेते हैं एक कोई भी नंबर नहीं लग रहा है जी, हमने कहीं से ढूंढ के अपने लिंक से ढूंढ के बंदे को कॉल किया जो वहां बैठा है, हाँ। उसका आगे से जवाब आया जी सर। मैंने कहा सर गलती से बोली लग गया, उसके लिए मैंने मेल आईडी जो दी हुई थी उस पे मेल भी डाल दिया है। तो मेरे को आगे से जवाब दे रहे हैं सर ऐसा करो आप 10% जो अमाउंट है 1 अरब और 61 लाख वो आप डाल दीजिए और अपना सस्पेंशन से बच जाइए। जी। तो मैंने कहा सर स्क्रैप है, अब स्क्रैप का कौन डालेगा। बिल्कुल नहीं, इतना रूटली जवाब देते हैं। हम भी टैक्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं। MSTC अगर कोई मॉल खरीदते हैं तो MSTC को कमीशन जाता है। नहीं, उनका क्या जवाब था कि हमारा टाइम खराब हो गया कि अच्छा ठीक है। एक चीज आप सोचने की कोशिश कीजिए कि अगर इनसे बोली गलत लग गई, 1 0 बढ़ गया, तो ठीक है, मैं भी मानता हूं कि MSTC का टाइम खराब हुआ, ऑक्शनर का टाइम खराब हुआ। पर एक चीज बताइए, रोज कम से कम कितने ही ऑक्शन कैंसिल होते हैं? जैसा कि पीछे अभी ICD लोनी का ऑक्शन कैंसिल हुआ है, पीछे अभी वहां का पुणे एयरपोर्ट का ऑक्शन कैंसिल हुआ है। बिना इंफॉर्मेशन के ये लोग ऑक्शन कैंसिल कर देते हैं, बिना इंफॉर्मेशन के। अगर आप MSTC में पहले तो 50 बार कॉल कीजिए, 50 बार कॉल करने के बाद आपका कॉल लगेगा और उस कॉल के पीछे आपको ये जवाब मिलेगा कि जी प्राइस अपडेट नहीं हुआ है, जिसके कारण ऑक्शन अभी नहीं चालू हुआ है। हो सकता है चालू भी हो जाएगा, या हो सकता है कोई नेक्स्ट डेट निकलेगी। तो सर यहां पे क्या सवाल बनता है कि MSTC का अगर टाइम खराब हो रहा है और ऑक्शनर का टाइम खराब हो रहा है, तो क्या उस पार्टी को जो बहुत दूर से आके ICD में माल देखते हैं, जो ये पंजाब से आके, आज मान लीजिए IGI एयरपोर्ट के गाड़ियों का ऑक्शन लगा हुआ है, मैं उस पर भी एक वीडियो आपको दूंगा, और उन गाड़ियों को देखने के लिए ये पंजाब से आए हैं, गाड़ी इनको अच्छी लगी, ये बिड लगाएंगे, प्लानिंग कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि वो ऑप्शन अगर कैंसिल हो जाता है या कोई भी ऑप्शन कैंसिल हो जाता है, क्या इनका टाइम खराब नहीं हुआ? क्या इनका पैसा नहीं लगा ट्रैवल में? क्या ये वहां से आए, माल देखे, तो इन सब का मतलब इनका टाइम खराब नहीं हुआ? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? तो इसके लिए जी इन्होंने टर्म्स कंडीशन में लिख दिया हुआ है 8-10 पेजों का कि जी ये कभी भी ऑक्शन को विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, तो सर ये बताइए आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि कभी भी कैंसिल कर देते हैं ये ऑक्शन? देखो, ये जैसे हम आए, इन्होंने कैंसिल कर दिया जी, वो उसका हमें हमने कोई गलत बिट लगा दी तो हमें क्या होगा, 6 महीनों का सस्पेंशन दे दिया। जी। जब इन लोगों ने कैंसिल की, उस चीज का वो मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मेरा पैसा वेस्ट हुआ, उस चीज का ये क्या दे रहे हैं? उस चीज का ये क्या दे रहे हैं? सवाल बहुत ही जेन्युइन है। अगर MSTC का 1 0 बढ़ा देने से उनका टाइम खराब हो गया, तो जो लोग विजिट करते हैं और जो ऑक्शन कैंसिल हो जाता है, उसमें जो लोग आते हैं उसका कौन जिम्मेवार है? दूसरा एक चीज बताइए, जहां आप विजिट करने जाते हैं ऑक्शन जो MSTC के द्वारा मतलब ऑर्गेनाइज होता है, तो वहां पे कैसी व्यवस्था होती है, कैसे ट्रीट किया जाता है आप लोग को? सर पहले तो जो गार्ड है जहाँ से एंट्री होती है, उनको पता ही नहीं होता भी MSTC ने कोई ऑक्शन लगाई है और कोई ऑक्शन इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है। पहले आधा घंटा उनको पूरी अपनी हिस्ट्री बताओ, भैया हम यहाँ से आए हैं, इस बंदे ने ऑक्शन लगाई है तो हमने जाना है। पहले आधा घंटा उसके बाद आगे जाने देते हैं। जी बिल्कुल सर, जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे पास 1-2 नहीं 10-15 क्लाइंटों का मैसेज आया, फोन आता है कि सर मैं यहाँ आया हूँ पर ये ऑक्शन दिखाने के लिए मना कर रहे हैं। जब मैं उनको लिस्ट भेजता हूँ, ऑक्शन का डिटेल भेजता हूँ, तब जा करके वो लोग एग्री करते हैं। तो ये बहुत ही दुखद है कि अगर कुछ गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो इसको पूरे तरीके से होना चाहिए। तो बहुत सारी त्रुटि है। दूसरा चीज सर, एक चीज लोगों का बहुत ही ये क्वेश्चन है
कि सर बोली इनकी 1 रुपए से होती है और कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, तो ये आपको इस चीज को कैसे देखते हैं? ये सोचते हैं ना, मतलब तब इनका टाइम नहीं वेस्ट होता। आप कोई मिनिमम अगर प्राइस आपने डिसाइड किया हुआ है तो आप डालो भाई, इससे कम से हम बोली आप लगा नहीं सकते। हाँ। इसका क्या मतलब है, 1 रुपये से शुरू करो। हाँ। और मिनिमम अगर टच ना करे तो हाँ। आप देते नहीं हो, तब हाँ। टाइम वेस्ट नहीं होता है। बिल्कुल, तब टाइम वेस्ट नहीं होता है, बिल्कुल टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, और बिल्कुल आपने सही बोला कि 1 रुपए से बोली लगाने का क्या फायदा है, अगर जब आपने इंट्रिंसिक वैल्यू लगा ही ली है, जिसको लेना होगा लेगा, जिसको नहीं लेना होगा नहीं लेगा। यही है ना सर? बिल्कुल सर, आप शो करो भाई, कम से कम आप इससे ज्यादा की बोली लगाओगे तो आप यहाँ पे बोली लगा सकते हो, नहीं तो नहीं लगा सकते। एक बंदा यहाँ पे बैठा है, 1 रुपए से शुरू करता है, 4-5 घंटे बोली में बैठता है, ठीक है, ऑनलाइन बैठता है अपना बोली में, और उसके बाद ये एक जवाब आ जाता है भी आपने कम से कम हमारी मिनिमम रखी गई थी बोली, उससे आपने कम का लगाया, वो आपका टाइम वेस्ट और सारा कुछ वेस्ट आपका। ओहो। तो ये बहुत दिक्कत तो ये सच में बहुत बड़ा समस्या है। और हरप्रीत जी, इतने सारे समस्याओं के बाद आप क्या आगे एमएसटीसी में जुड़े रहेंगे, आगे काम करेंगे? अगर सर देखो, कोई प्राइवेट संस्था इसे टेक ओवर करती है जी, तो कुछ वो बंदे उनका कॉल सेंटर पूरा प्रॉपर होगा, ठीक है, बिल्कुल जी, कॉल सेंटर पूरा प्रॉपर होगा, और जो भी सेलर है जी, सेलर को पूरा प्रॉपर बता दिया जाएगा कि हमारी तरफ से कोई भी वेंडर आएगा, इंस्पेक्शन करेगा, उसको गेट पास जो हमने कार्ड इशू किया हुआ है वो देख के एंट्री करने दे जी। तो ये काफी चीजें जो है बेस्ट कर देंगे प्राइवेट में। अच्छा, बिल्कुल सर ने जैसा कहा, देखिए क्या होता है कि एक इंसान जिसने रजिस्ट्रेशन कराया 11,000 रुपये, 800 रुपये दिए, 11,800 रुपये, उसके बाद जब ये वो पहुंचेंगे इंस्पेक्शन के लिए तो इनसे 50 सवाल किए जाते हैं, और 50 सवाल करने के बाद में मैं तो कहता हूँ कुछ सुविधा ऐसा होना चाहिए कि अगर पार्टी जा रहा है, अगर कोई जो माल खरीदने के लिए वहां जा रहा है, तो सोचिए एमएसटीसी को भी कमीशन जाएगा, ऑक्शनर का माल बिकेगा, तो वो कम से कम पानी पूनी की व्यवस्था तो सर वहां होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई रिस्पॉन्सिबल स्टाफ होना चाहिए एमएसटीसी की तरफ से भी सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, तो ऐसा होना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा समस्या है, लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, तो इस विश्वास को बनाए रखने के लिए एमएसटीसी को आगे आके इसका सोल्यूशन देना होगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो कलकत्ता के हर एक ऑफिसर को मैंने कॉल किया, लेकिन वहां पे उनका प्यून फोन उठाता है और जो बड़े अधिकारी हैं उनसे बात तक नहीं हो पाती है। इसके लिए भी हम लोग आगे कुछ कदम उठा रहे हैं कि जितना इसमें पारदर्शिता हो, लोग रीचेबल हो, लोगों को। अच्छा सर, ये टर्म्स कंडीशन जो इसके आते हैं, हर एक ऑप्शन का एक पर्टिकुलर टर्म्स कंडीशन होता है जी। सर, इससे पहले कितना समझ आता है आपको एक टर्म्स कंडीशन पे हम बाद में बात करते हैं। आपने कोलकाता की बात की, तो कोलकाता की मैं आपको अपने ऊपर बीती बात बताता हूँ। जी बताइए। तो मैंने क्या किया, बिड मैंने 1,71,000 पे मेरी हुई हायर बिड। हाँ। और मेरे को स्टेटस में पेंडिंग में डाल दिया और पेंडिंग में ही रखा, और हाँ। आज तक मेरे को मेल नहीं आई उसकी भी, भाई आपको इस रीजन से आपको ये लॉट नहीं हुआ। हाँ, पेंडिंग का सर ने बताया, इनका 10 पेज का अगर मान लीजिए कि वो है टर्म्स कंडीशन है, कहीं भी इन्होंने पेंडिंग का जिक्र नहीं किया हुआ है कि ये किसी को पेंडिंग क्यों रखते हैं। मान लीजिए इनका बोली गया, आप H1 में थे, मतलब H1 में इनकी बोली थी, उसके बाद इनको पेंडिंग में रखा गया। क्यों पेंडिंग में रख रहे हैं? या तो आपने STA रखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू अप्रूवल है, ठीक है, वो समझ में आता है, उसके लिए आपने टर्म्स कंडीशन में डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन पेंडिंग का क्या मतलब है ये अभी तक समझ नहीं आया। क्योंकि कम से कम मेरे 10, 20, 25 क्लाइंटों के साथ ऐसा हुआ है कि जी आपकी बोली जो है वो पेंडिंग शो करती रहेगी। आखिर क्यों? अपना टर्म्स कंडीशन में आपने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? टर्म्स कंडीशन में आपका इसका जिक्र ही नहीं है, तो यहां पे सुधार करने की जरूरत है क्या? देखिए, समस्याएं बहुत है, लेकिन हम लोगों को जोड़ते जाएंगे, और एमएसटीसी में जो भी त्रुटि है उसके लिए हम आवाज उठाते रहेंगे। और सर हमें हिम्मत नहीं हारना है, हम माल खरीदेंगे, क्योंकि जो एक ऑक्शन होता है ये पब्लिक के लिए होता है, और पब्लिक इसका फायदा उठाएगा। दूसरा जो इसका टर्म्स कंडीशन है वो आसान लैंग्वेज में होना चाहिए, ताकि
मतलब कोई भी जो नॉर्मल जो एमएसटीसी का रजिस्टर्ड मेंबर है वो समझ सके क्या सर? बिल्कुल सर, जैसे मेरे पे ले लो सर, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम ही कर रहा हूँ। अब जरूरी नहीं मेरे को इंग्लिश आनी चाहिए, मेरे को नहीं आती। बिल्कुल, मैं तो हिंदी वाला हूँ, मैं सीधे साधा। सर मैं कहता हूँ जो 90% हमने लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया है, 90% लोगों का नहीं आता। क्या इसका मतलब वो काम करना छोड़ दें? तो आप देखिए, इनका वेबसाइट हिंदी में है, क्या इनका टर्म्स कंडीशन हिंदी में नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये बिल्कुल जरूरी है कि हाँ, ये टर्म्स कंडीशन में हिंदी में, और वो भी सरल लैंग्वेज में होना चाहिए। और अगर हाँ, बाकी सर अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो टर्म एंड कंडीशन हिंदी में होना चाहिए। नहीं तो इसका सोल्यूशन ये है, अभी ये हिंदी में नहीं कर सकते तो हर एक बंदे जिसको इन्होंने एमएसटी कार्ड इशू करना है, उसका पर्सनली इंग्लिश में इंटरव्यू ले, ताकि यार बंदे को ये तो पता चले ना भी टर्म एंड कंडीशन पढ़ सकता है। इसके लिए दो सीए या वकील थोड़ी रख सकता कोई बंदा, नॉर्मल बंदा को कोई भी नहीं रख सकता। बिल्कुल 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 सर। तो अभी आप हरप्रीत जी को सुन रहे थे। हम ट्राई करेंगे कि जब भी हो हरप्रीत जी दोबारा रजिस्टर्ड करेंगे अभी एमएसटीसी में। और मैं हर एक लोगों से कहना चाहता हूं, देखिए संघर्ष करना है हमें, हम पीछे नहीं हट सकते। अगर जो भी हमारे डाउट है हम उसको क्लियर करेंगे। और देखिए हर एक काम में जब आप हाथ आजमाते हैं ना, संघर्ष हर जगह है। तो जिनको माल नहीं मिला है उनसे मैं कहता हूं होप नहीं छोड़ना चाहिए, और जिनको मिल रहा है उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और मिल किन के लिए रहा है, जैसे कि आपने लोकल आपने लिया था, लोकल लिया जी, तो लोकल में लिया है। बहुत जगह बहुत सारी गलतियां हैं जिन लोगों का कंप्लेन है। देखिए हम लोग इसको उजागर करते रहेंगे, हम जो भी करना हो। देखिए मेरे ऊपर ऑलरेडी नोटिस आ रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे हम लोग भी इशू कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे भी। जहां हमारा हक है वो उस हक को हम लड़के लेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए हरप्रीत जी, जितनी भी दिक्कतें आए हमें पीछे नहीं हटना है। हमें ऑक्शन में माल चाहिए तो चाहिए, हम लेंगे। और ज्यादा सारे नहीं, कोई डिपार्टमेंट जैसे एमएसटी जयपुर है वो कॉल अच्छे से रिस्पांस करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। चंडीगढ़ है वो अच्छे से रिस्पांस बहुत अच्छी बात है। बाकी जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए हम देख रहे हैं भी क्यों नहीं कर रहे हैं। जो अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल सर ने बताया, जो अच्छा कर रहा है उसके लिए अच्छा है, वो लोग अच्छा कर रहे हैं। बट जो नहीं कर रहे हैं उसके लिए तो अविश्वास की भावना पैदा हो रही है लोगों में। लोग परेशान हैं। जैसे मान लीजिए सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है, ये प्री एमडी अमाउंट जमा करना है, उसके लिए लोग परेशान होते हैं। उसके लिए मतलब आपने ठीक है इंग्लिश में आपने दे दिया टर्म्स कंडीशन। कोई ऐसा कॉल सेंटर होना चाहिए जहां लोग कॉल करें तो उसको समझ आए चीजें। बिल्कुल ऐसा हो। मेरे को भी सर इतना टाइम हो गया रजिस्ट्रेशन करवाए हुए, मैं तब से लेके आज तक, आज भी इवन कॉल कर रहा था इनके कॉल सेंटर, नंबर ही नहीं सर लग रहा तब से लेके आज तक। बताओ, बंदा महीना कॉल करे और पिक ना हो, ऐसा मेरे हिसाब से सर का रजिस्ट्रेशन का कई महीने हो गए। बिल्कुल सर, मतलब 2-3 महीने से ऊपर हो गया। सोचो कि 2-3 महीने से बंदा ट्राई कर रहा है कनेक्ट होने का और नहीं हो पा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कुछ भी। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आगे भी इस विषय पे मुद्दा इस विषय पे बात करेंगे और ट्राई करेंगे इसका सॉल्यूशन लेके आए। चाहे इसके लिए जो भी हो, हम लोग लड़ते रहेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग चाहते हैं कि जो ये चीजें हैं वो अच्छी तरीके से हो, सरकार को बेनिफिट हो। सरकार को बेनिफिट कब होगा? जब लोग आएंगे। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि लोग इसमें ना आए, लोग पार्टिसिपेट ना करें। तो आप सोच लीजिए और आप खुद ही एक अंदाज लगाइए कि वो लोग कौन हो सकते हैं जो चाहेंगे कि ना आए इसमें लोग। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।